जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादिब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो लगभग उसके अंतिम पड़ाव पर ही है, अब ज़्यादा है नहीं। जीवनधर कुमार जो है अपने मामा गोविंदराज के साथ काष्ठांगार को राजपुरी के राज्य सिंहासन से हटाकर वो राज स्वयं लेने के भावना से राजपुरी नगरी के बाहर राजा गोविंदराज ने अपना पड़ाव रखा। राजपुरी में उनका निमंत्रण था, उनको राजा काष्ठांगार ने बुलाया था मिलने के लिए, मगर उन्होंने राजपुरी नगरी के बाहर एक उद्यान में अपना पड़ाव डाला और फिर स्वयंवर की घोषणा की। और उस स्वयंवर की कंडीशन ये रखी कि चंद्रक यान में बने हुए वराहों को भेदने का टास्क समझ लीजिए दिया राजाओं को। तो अनेक राजा उसमें विफल हुए। धुरंधर योद्धा जो थे वो उसमें वराह त्रय को भेदने में असफल हुए। ये अपने श्लोक नंबर 25 तक की बात हुई थी। आज अपने को पेज नंबर 474 पर श्लोक नंबर 26 से बात को आगे बढ़ाना है। वराह त्रय के भेदन में जीवनधर कुमार सफल, ये अपने स्टोरी के हीरो हैं, तो ये तो सफल होंगे ही। ठीक है ना, श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। अलात चक्रतः शीघ्रम चक्रमारुह्य हिन्नया विव्याध विजयासूनूर्भानु किम न तमोहर। अन्वयार्थ। विजया रानी के पुत्र जीवनधर कुमार ने चंद्रक यंत्र पर चढ़कर क्रीड़ा मात्र से शीघ्र ही अलात चक्र से तीनों वराहों को भेदन कर दिया। अत्र नीति निश्चय से क्या सूर्य अंधकार को नाश करने वाला नहीं है, किंतु है ही। सरलार्थ। माता विजया के सुपुत्र जीवनधर कुमार ने अग्नि अंगार युक्त चंद्रक यंत्र पर चढ़कर खेल खेल में ही या सहजता से ही घूमते हुए वराहत्रय को भेदन कर दिया, क्योंकि जिस अंधकार को तारे आदि नष्ट नहीं कर पाते उसे सूर्य सहज ही नष्ट कर देता है। देखिए, जो दूसरे धनुर्धर राजा थे या जो दूसरे लोग आए हुए थे स्वयंवर में, उनको तारों की उपमा दे दी और जीवनधर कुमार को सूर्य की उपमा दे दी है। कहा है कि तारे जो अंधकार नष्ट नहीं कर पाते उसे सूर्य सहज ही नष्ट कर देता है। और घटना ऐसी घटी कि माता विजया के सुपुत्र जीवनधर कुमार, उन्होंने खेल खेल में एकदम बहुत इजीली उस वराह यंत्र को भेद दिया। विशेषार्थ। जो कार्य सामान्य जनों को कष्ट साध्य अथवा असाध्य लगता है, उसी कार्य को महापुरुष सहजता से संपन्न कर डालते हैं। यहाँ पर जीवनधर कुमार को सूर्य की उपमा दी है और अन्य सभी राजा आदि धनुर्धारियों को तारागण और दीपक की उपमा दी है। अगला श्लोक देखते हैं 27 नंबर का। राजा गोविंदराज की क्रांतिकारी घोषणा। अतः गोविंद राजोपि राज्ञामिथ्यमचीकथ सात्यंधारियम हाथी स्थाने ही कृतनागिरी। इसके अनंतर गोविंदराज ने भी वहां राजाओं के सामने ये सत्येंद्र महाराज के पुत्र हैं इस प्रकार कहा। ये तो बाहुबली जैसा सीन हो गया एकदम के। इतने दिन किसी को पता नहीं था और यहाँ पे उन्होंने अचानक गोविंदराज ने घोषणा कर दी कि ये सत्येंद्र महाराजा के पुत्र हैं। कौन? जीवनधर कुमार। अत्र नीति निश्चय से बुद्धिमान पुरुषों की वाणी योग्य स्थान में ही होती है। सरलार्थ। तदंतर राजा गोविंदराज ने उपस्थित सभी राजाओं के समक्ष
अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ घोषणा की कि चंद्रक यंत्र के वराह त्रय को भेदने वाले जीवनधर कुमार स्वर्गीय राजा श्री सत्येंद्र के सुपुत्र और मेरे भांजे हैं, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष योग्य समय पर ही महत्वपूर्ण विषयों का कथन करते हैं। देखिए, ये बात पहले बता दी होती तो शायद उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने चंद्रक पर चढ़कर वराह त्रय को भेदा है, भेदन कर दिया, तो सब लोगों को जीवनधर कुमार की महिमा आई कि यार ये तो वैश्य पुत्र हैं, सेठ गंधोत्कच के पुत्र हैं, तो ये इतने कुशल कैसे हैं धनुर्विद्या में। तो जब उन्होंने उसको भेदन कर लिया, तब गोविंदराज ने इस राज को खोला कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये राजा स्वर्गीय राजा सत्येंद्र के पुत्र हैं और मेरे भांजे हैं। विशेषार्थ, राजा गोविंदराज ने काष्ठांगार के विरोध में और उसमें अपने अनुकूल सभी राजाओं का मानस बनाने के उद्देश्य से स्वर्ण अवसर जानकर जीवनधर कुमार का वास्तविक परिचय सबको करा दिया। देखिए, सिर्फ गोविंदराज को काष्ठांगार ने चिट्ठी नहीं भेजी होगी कि सत्येंद्र राजा को मैंने नहीं मारा, उसने अनेकों राजाओं को ये चिट्ठी भेजी होगी। ठीक बात है ना। तो सभी को ये लग रहा होगा कि नहीं, राजा सत्येंद्र को काष्ठांगार ने नहीं मारा, लेकिन यहाँ पर एक समझ लीजिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर गोविंदराज ने ये घोषणा करी कि ये जिसने ये वराह त्रय को भेदा है, ये कोई आम पुरुष नहीं है, ये सत्येंद्र राजा का पुत्र है, मेरा भांजा है। तो इससे क्या होगा कि सभी राजाओं का मानस जो है, यह समझ लीजिए सहानुभूति जो है, वो गोविंदराज और जीवनधर कुमार के साथ होगी। तो ये उनसे काष्ठांगार से लड़ने में उनको सहायक होगा। अगला श्लोक देखते हैं 28 नंबर का। सभी राजाओं द्वारा गोविंदराज के कथन का समर्थन। राजानोप्यमस्माभिर्स्मारीत्यभ्यनन्दिषु आचष्टे हि नरेन्द्रत्व मालीढ़ादिषु पाटवम्। अन्वयार्थ, यह बात सुनकर राजा लोगों ने भी, ऐसा हम लोग भी स्मरण करते हैं, इस प्रकार राजपुत्र की प्रशंसा की। निश्चय से आली ढादी 5 स्थानों पर पाई गई चतुरता ने जीवनधर कुमार के राजापने को प्रकट कर दिया। अर्थात धनुर्धारियों में जीवनधर कुमार की चतुराई देखकर राजा लोगों ने यह निश्चय कर लिया कि वे अवश्य सत्येंद्र महाराज के पुत्र होंगे। क्या बता रहे हम लोग सरलार्थ देखते हैं। उपस्थित सभी राजा लोग राजा गोविंदराज से जीवनधर कुमार का परिचय सुनकर जीवनधर कुमार की विशेष प्रशंसा करते हुए कहने लगे, क्या कहने लगे कि हे राजन, हमने भी इस युवक की धनुर्विद्या का चातुर्य और विभिन्न क्रियाकलाप देखकर ही यह अनुमान लगा लिया था कि युवक क्षत्रिय पुत्र ही होना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था जीवनधर कुमार ने, उससे ये सुनिश्चित होता है कि ये राजपुत्र या क्षत्रिय पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने भी निर्णय कर लिया। ये बात वहाँ उपस्थित जो राजा थे उन्होंने गोविंदराज को कही और अपनी सहमति या अपना समर्थन दिया। 29 नंबर का श्लोक। जीवनधर कुमार के विशेष परिचय से काष्ठांगार भयभीत, अब विलन को डर लगने लगा है। काष्ठांगारः कुमारस्य वीक्षणात् क्षीणमानस तुच्छुते मृत्कल्पोय मनकल्पाधि चिंतयत्। अन्वयार्थ, जीवनधर कुमार को देखने से मन में खेद को प्राप्त हुआ। यह काष्ठांगार गोविंद महाराज की वार्ता को सुनने से मरे हुए के समान अत्यंत मानसिक व्यथा से व्यथित होकर विचार करने लगा। अब क्या हुआ, पहले ही जीवनधर कुमार को देखकर मन में खेद हो गया कि मैंने तो इसको मृत्युदंड दिया था, ये अभी तक जीवित है, ठीक है। और अब गोविंद महाराज ने उसका विशेष परिचय करा दिया कि ये सत्येंद्र राजा के पुत्र हैं। ये सुनकर तो मानो उसको मरे हुए के समान ही अत्यंत मानसिक व्यथा से व्यथित हो गया वो काष्ठांगार और विचार करने लगा। सरलार्थ, जीवनधर कुमार के दर्शन मात्र से ही काष्ठांगार का मन शंकित हो गया था, पर अब राजा गोविंदराज से जीवनधर कुमार का वास्तविक परिचय सुनकर तो वह मरे हुए के समान असह्य दुख का अनुभव करता हुआ निम्न प्रकार से विचार करने लगा। विचार क्या किया ये अगले श्लोक में है, लेकिन बहुत अतिशय दुखी होकर बहुत टेंशन में आ गया कि
अब मेरे सारे राज खुल जाएंगे और हो सकता है मुझे मृत्यु भी मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग मुझे मिलके मार सकते हैं। 30 नंबर का श्लोक, भयभीत काष्टांगार मानसिक पीड़ा से पीड़ित। सात्यंधरोच सत्यस्मिन् संधो हंत वयम हता वीरेण हि मही भोग्या योग्यताया किम पुनः। अन्वयार्थ, काष्टांगार सोचता है कि इसके सत्येंद्र महाराज का पुत्र होने पर तो हाय हम सब अभी मारे गए, हम तो मर गए। बस ये अगर सही में सत्येंद्र महाराज का पुत्र हुआ तो अब हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है। अत्र नीति, निश्चय से पृथ्वी वीरों द्वारा भोग्य होती है, फिर सब प्रकार की योग्यता रहने पर तो कहना ही क्या। सरलार्थ, हाय हाय महान खेद है कि चंद्रक यंत्र के वरात्रय का भेदन करने वाला यह युवक यदि सचमुच राजा सत्येंद्र का ही पुत्र है तो हम इसी समय मारे गए, क्योंकि यह पृथ्वी वीर पुरुषों से ही भोगने योग्य होती है और उस वीर पुरुष में विशेष योग्यता हो तो उसके राजा होने में कोई संदेह नहीं, वह अवश्य ही राजा बनेगा। अगला श्लोक देखते हैं 31 नंबर का। काष्टांगार के मन में मथन विषयक अविश्वास। कथमेनं वणिक्यपाशं मथनोऽप्यवदीदता आत्मनीने विनात्मान मंजसा न ही कश्चन। अन्वयार्थ, उस समय मथन ने भी इस कुत्सित वैश्य को कैसे मारा। निश्चय से इस लोक में अपने हित के लिए अपने सिवाय अन्य कोई सच्चा हितकारी नहीं है। सरलार्थ, 1 वर्ष पूर्व मैंने अपने प्रिय साले मथन को इस नीच जीवंदर कुमार को जान से मारने की आज्ञा दी थी। उसने जीवंदर कुमार को क्यों नहीं मारा, उसे जीवित कैसे छोड़ दिया। इससे ज्ञात होता है कि वास्तव में अपने को छोड़कर अन्य कोई अपना हित करने वाला नहीं है। क्या हुआ था, 12 महीने पहले अपने साले मथन को काष्टांगार ने आदेश दिया था कि तुम जीवंदर कुमार को मार डालो, मगर उसने नहीं मारा और ये बचा हुआ है जिंदा, तो उसने कहा क्यों उसको जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार से काष्टांगार विचार करने लगा और फिर नीति की बात ये बता दी कि वास्तव में अपने को छोड़कर अन्य कोई अपना हित करने वाला नहीं है। देखिए, ये लौकिक हित अहित की बात नहीं है। लौकिक हित अहित भी अपने सिवाय अपना और कोई नहीं कर सकता, लेकिन पारलौकिक हित भी अगर करना है तो उसके लिए हमको पर की आवश्यकता नहीं है। वो हमको अपने स्वयं के आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें रमण करके ही हम अपना हित कर सकते हैं। विशेषार्थ, अध्यात्म में तो अपना आत्महित स्वयं को ही करना चाहिए। देखिए, वही बात बता दी, यह परम सत्य बात है। व्यवहारिक कार्यों में भी अपना कार्य यथासंभव स्वयं ही करना उचित है। अन्य के भरोसे कार्य छोड़ देने पर सफलता की संभावना कम रहती है। हम यदि दूसरों के भरोसे काम करेंगे तो हो सकता है सफलता मिल जाए, अपना पुण्य का उदय हो तो, मगर फिर भी उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। काष्टांगार ने जीवंदर कुमार को मृत्यु दंड दिया था। उस समय ही सुदर्शन यक्ष ने आकर जीवंदर कुमार की रक्षा की, उन्हें मारने नहीं दिया और अपने विमान से अन्यत्र ले गया। पर मथन ने काष्टांगार के भय के कारण सत्य बात उन्हें नहीं बताई। पर इस समय जीवंदर कुमार को जीवित और साक्षात देखकर काष्टांगार को अपना साला मथन धोखेबाज प्रतीत हो रहा है, जो सत्य ही है। उसने उस समय झूठ बोल दिया था कि मैंने तो उसको मार डाला। अब यहाँ पे जीवंदर कुमार जीवित उनके सामने खड़ा है। इससे उनको विश्वास हो गया कि उनका साला जो मथन है वह धोखेबाज है। अगला श्लोक 32 नंबर का। काष्टांगार को पश्चाताप। दूराकुत किमाहूतो मातुल्यो समया मुधा स्ववधाय हि मूढ़ात्मा कृत्योत्थापनमिच्छति। अन्वयार्थ, मैंने दुष्ट अभिप्राय वाले इसके मामा को व्यर्थ क्यों बुलाया। देखिए, अब उसको पश्चाताप हो रहा है कि राजा गोविंदराज का अभिप्राय भी दुष्ट है। देखिए, वास्तव में तो दुष्ट नहीं है, उसके लिए दुष्ट है, काष्टांगार के लिए, क्योंकि काष्टांगार को मारने की भावना से उसका मामा गोविंदराज वहां आया है।
तो वो विचार कर रहा है कि मैंने इसके मामा को यहाँ पे क्यों बुलाया। अत्र नीति, निश्चय से मूर्ख पुरुष अपने नाश के लिए वेताल व्यंतर विशेष के जगाने की अपने आप ही इच्छा किया करते हैं। क्या वेताल यानी एक प्रकार का विशेष व्यंतर होता है, उसको जगाने की अपने आप ही इच्छा करते हैं। कब? जब अपना नाश करना हो तब। और कौन? मूर्ख पुरुष। सरलार्थ, काष्टांगार मन ही मन पश्चाताप करता हुआ सोचता है कि मैंने जीवनधर कुमार के मामा दुष्ट गोविंदराज को आमंत्रण देकर यहाँ व्यर्थ ही बुलाया, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता स्वयं ही सिद्ध होती है। वह स्वयं अपने नाश के लिए वेताल को जगाने की इच्छा करता है। विशेषार्थ, काष्टांगार मन ही मन पश्चाताप करता हुआ सोच रहा है कि मैंने व्यर्थ ही जीवनधर कुमार के मामा राजा गोविंदराज को राजपुरी नगरी में निमंत्रण देकर बुलाया है, क्योंकि विवेक शून्य मनुष्य मूर्खतावश ऐसी अनिष्ट सामग्री स्वयं ही एकत्र करता रहता है, जो परिणाम में स्वयं को ही हानिकारक सिद्ध होती है। देखिए, जैसी गति होनी होती है वैसे कार्य करता है मनुष्य, और यहाँ पे इसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए योगानुयोग उन्होंने राजा गोविंदराज को आमंत्रण दिया है। मैंने इस कपटी दुर्दांत गोविंदराज को यहाँ बुलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, अर्थात वेताल व्यंतर को निमंत्रण दिया है। मैं यह नहीं जानता था कि यह गोविंदराज राजा सत्येंद्र के मारे जाने संबंधी राजद्रोह जनित अपयश को दूर करने के बदले मेरे ही प्राणों का घातक बनकर यहाँ आएगा। मैंने तो इसको अपने ऊपर जो राजद्रोह लगा था उस अपयश को मिटाने के लिए उसको यहाँ पे निमंत्रण दिया था, मगर वो राजा गोविंदराज जो है वो मुझे ही मारने की भावना से यहाँ पे राजपुरी नगरी में आया है। अगला श्लोक 33 नंबर का। काष्टांगार को अपनी भावी अनिष्टता पर विचार। गोविंदराज युक्तोयम दुर्दांतः किह्नम विधि स्तति मरुत्सखे मरुद्धृते मह्यम किम वा न दाहाते। अन्वयार्थ, राजा गोविंदराज जिसका सहयोगी है, ऐसा यह कठिनाई से दमन होने वाला जीवनधर कुमार क्या नहीं करेगा, अर्थात यह मेरे लिए सब अनिष्टों को करने के लिए समर्थ है। क्या बता रहे हैं? अब विचार कर रहे हैं जीवनधर कुमार के बारे में विचार कर रहा है काष्टांगार कि राजा गोविंदराज जिसका सहयोगी है, वैसा यह कठिनाई से दमन होने वाला जीवनधर कुमार, उसको मारने की, उसको हटाने की बहुत कोशिश की, सभी कोशिशें विफल हुई। ऐसा ये जीवनधर कुमार अब क्या नहीं करेगा, अब ये मेरे लिए सब अनिष्टों को करने में समर्थ होगा। अत्र नीति, निश्चय से वायु के वेग से प्रज्वलित अग्नि के होने पर पृथ्वी में क्या कौन सी वस्तु नहीं जलती है, अर्थात सब भस्मीभूत हो जाता है। अग्नि जल रही कहीं पर और उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन, थोड़ी सी वायु मिल जाए तो वो अग्नि और बढ़ती जाती है और सभी चीजों को भस्मीभूत कर देती है। राजा गोविंदराज सहित यह महाशक्तिशाली दुर्दांत जीवनधर कुमार सब कुछ अनर्थ कर डालेगा, क्योंकि पवन की सहायता से प्रज्वलित अग्नि जगत की सर्व वस्तुओं का नाश कर देती है। विशेषार्थ, यहाँ राजा गोविंदराज को पवन और जीवनधर कुमार को अग्नि के रूप में प्ररूपित किया है। अग्नि यानी जीवनधर कुमार और उसको हवा देने वाले राजा गोविंदराज, तो उससे प्रज्वलित जो हवा देने से जो प्रज्वलित अग्नि हुई है, जिसको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला है, वो सब कुछ भस्मीभूत कर देगा। जिस प्रकार अग्नि वस्तुओं को स्वयं ही जलाती है और यदि उसे वेगवान पवन का सहयोग और मिले तो विनाश का कहना ही क्या। जीवनधर कुमार तो अकेले ही मुझे राजपद से च्युत करने में समर्थ है, तो फिर राजा गोविंदराज का उसे सहयोग मिल जाने से और कहना ही क्या। वो अकेले ही मुझे यहाँ से राजपद से हटाने की में समर्थ है। अब उसको राजा गोविंदराज अपने मामा का भी समर्थन मिला है, तो अब तो मेरी दुर्गति निश्चित है। 34 नंबर का श्लोक, जीवनधर कुमार के मित्रों की चतुराई। इति चिंताकुलं शत्रुं स्वामी मित्राणि चिक्षुपु विपदो वीत पुण्यानां तिष्ठन्तेव हि पुष्टत। अन्वयार्थ, जीवनधर कुमार के मित्रों ने इस प्रकार चिंता से व्याकुल
शत्रु काष्टांगार को भड़काया। अत्र नीति निश्चय से जिनका पुण्य कर्म क्षीण हो गया हो उन पुरुषों के विपत्तियां पीछे लगी ही रहती है। एक तो पुण्य क्षीण हो गया, जीवेंद्र कुमार को सामने जीवित देख लिया और सामने मौत दिख रही है, इसके ऊपर और जो जीवेंद्र कुमार के मित्र थे उन्होंने काष्टांगार को और भड़काया। सरलार्थ, उपयुक्त प्रकार से चिंतातुर एवं निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाले संकट से भयभीत काष्टांगार को जीवेंद्र कुमार के मित्रों ने जीवेंद्र कुमार के ही विरोध में भड़काया, क्योंकि पुण्यहीन मनुष्यों के पीछे विपत्तियां एक के बाद एक आती ही रहती है। वो ऑलरेडी टेंशन में था जीवेंद्र कुमार को देखकर, अब और उनके मित्रों ने, जीवेंद्र कुमार के मित्रों ने काष्टांगार को और भड़काया। विशेषार्थ, पुण्यहीन होना ही विपत्तियों को आमंत्रण देना है। जब तक पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय रहता है तब तक आपत्तियों के आने के लिए स्थान नहीं मिलता। जब तक आपका पुण्य का उदय चल रहा है तब तक आपके ऊपर कोई आपत्ति आती ही नहीं है। जैसे ही पुण्यहीन हो जाता है वैसे ही आपत्तियां आना शुरू हो जाती है। जिसे आपत्तियां नहीं चाहिए उसे पूर्वबद्ध पुण्य क्रम का उदय चाहिए। यदि आपके पूर्वबद्ध कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय रहेगा तो आपके ऊपर आपत्तियां नहीं आएंगी। पुण्य बंध के लिए जीव के पुण्य परिणाम होना आवश्यक है और पुण्य परिणामों के लिए देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति आवश्यक है। कितनी कंडीशंस लगा दी, देखिए। यदि आपके ऊपर आपत्ति नहीं चाहिए तो आपको पुण्य का उदय चाहिए। पुण्य के उदय के लिए जीव के पुण्य परिणाम होने चाहिए और जीव के पुण्य परिणाम होने के लिए देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति आवश्यक है। सेवा भक्ति के लिए देवादि का स्वरूप जानना भी परम आवश्यक है। आप सेवा भक्ति करोगे किसकी? वीत रागी को रागी जानकर यदि उनकी सेवा करोगे तो वास्तव में उनकी सेवा नहीं है, वो उनकी विराधना है। वो आराधना न होकर विराधना कहलाती है। इसलिए देवादि का स्वरूप जानना परम आवश्यक है। स्वरूप के निर्णय के लिए शास्त्र का स्वाध्याय, तत्वों का मनन चिंतन, सत समागम आदि करने का बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करना ही कर्तव्य है। देखिए कितनी बातें यहाँ पे बता दी एक साथ में। हम लोग इसको वापस से थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं इसका, कि यदि अपने ऊपर कोई आपत्ति आने का अपने को भय है या आपत्ति को दूर करने की यदि अपनी आकांक्षा है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय चाहिए। ठीक है। अब पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय के लिए क्या चाहिए? कि जीव के पुण्य परिणाम चाहिए। और जीव के पुण्य परिणाम होने के लिए क्या आवश्यक है? कि पुण्य परिणामों के होने के लिए आवश्यक है देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति उपासना आदि, ये आवश्यक है। और सेवा भक्ति करने के लिए जिन देव शास्त्र गुरु की हम सेवा भक्ति करते हैं उनका यथार्थ स्वरूप जाने बिना हम उनकी सेवा भक्ति जो करेंगे वो व्यवहार से भी सच्ची नहीं कहलाएगी। निश्चय से तो नहीं कहलाएगी, बट व्यवहार से भी उनके स्वरूप को समझे बिना वो भक्ति कार्यकारी नहीं होगी। इसलिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति के लिए देव शास्त्र गुरु के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहिए। अब देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानने के लिए हमको क्या चाहिए? कैसे करेंगे हम निर्णय कि कौन से देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं? तो वो स्वरूप के निर्णय के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय चाहिए, तत्वों का मनन चिंतन चाहिए और सत्य समागम आदि चाहिए। अपने जो मित्र मंडली है, अपन जिसके साथ उठते बैठते हैं, वो समागम अच्छे लोगों का होना चाहिए। ये करने का बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करना ही जीव का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से ये प्रेरणा हमको दी है कि हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करके हम देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझें, देव शास्त्र के गुरु के स्वरूप को समझकर हम उनकी भक्ति आदि करें। उनकी भक्ति आदि से हमारे पुण्य परिणाम होंगे। उन पुण्य परिणामों से हमारे पुण्य बंध का उदय चलेगा और उससे हमारे ऊपर विपत्तियां टलेंगी। तो ऐसी ही भावना के अनुरूप हमारा आज का दिन और आगे भविष्य के सारे दिन हम देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझकर अपने आत्मा के कल्याण के लिए उनकी भक्ति उपासना आदि करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम देते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।